हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजतर और आज 8 फरवरी 2024 को हम जानते हैं कि एमपीसी की आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आई थी और उसमें उन्होंने 6.5% रेपो रेट को सेम रखा। मार्केट टूट गया, बैंक निफ्टी भी नीचे चला गया काफी। बट जो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये क्यों उन्होंने दर को मेंटेन रखा है और नीचे नहीं किया है और जिसका इंपैक्ट मार्केट पे पड़ा। बट दूसरा एक और पैरामीटर है जो हमें देखना है, जिसको कहते हैं ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। क्योंकि जब ये डिजिटल मॉनेटरी पॉलिसी का आता है तो आपको ये भी देखना है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेके आरबीआई क्या नजरिया रखती है। ग्रोथ और इन्फ्लेशन सिर्फ हिंदुस्तान से रिलेटेड नहीं होता, ये ग्लोबल रिलेटेड होता है। तो इस सेशन में 2 मिनट के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किन फैक्टर्स को देख रहे हैं, क्या फैक्टर्स हैं अभी, और उस हिसाब से आरबीआई का क्या डिसीजन होगा, क्योंकि उसी परिपेक्ष में आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, हम ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन की बात करते हैं। पहली बात हम ये करेंगे, जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अपनी स्टडी ग्रोथ रखेगी, 3 सवा 3% का एवरेज चल रहा है। इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी अमंग द top one or two which is still maintaining 7% GDP growth rate for the last 3 years consecutively. So अगर हम उस हिसाब से देखेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ रेट नियरली सेम रहेगी, इन्फ्लेशन थोड़े से ईज आउट होने लगे हैं, इसलिए एडवांस इकोनॉमीज में ये बात चल रही है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट करटेल करेंगे। हालांकि उसके ऊपर कब करेंगे वो चीज होना अभी नहीं हो रहा है, जो कि पहले मार्च में एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब जब ये चीजें करते हैं, हम इसमें इन्फ्लेशन देखते हैं कि इन्फ्लेशन भी ग्लोबली सॉफ्टन हो रही है। तो इन्फ्लेशन ग्लोबली सॉफ्टन हो रही है। अब क्योंकि इन्फ्लेशन सॉफ्टन हो रही है, ये थोड़ा सा पुश कर रही है फेड को कि भाई हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें। लेकिन उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि कोई एक समय डेफिनेट या निर्धारित डेट या मंथ नहीं बोला है, जिस वजह से फाइनेंशियल मार्केट्स में वोलेटिलिटी है। सो देयरफॉर एफआईआईज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को पता ही नहीं है कि हम पैसा इधर डाल रहे हैं या इधर डाल रहे हैं। सो देयरफॉर बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे स्विंग करेगा, मूवमेंट ऑफ फंड्स ग्लोबली उसी हिसाब से होंगे। सो देयरफॉर ग्लोबल इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए जो हल्का हल्का सॉफ्टन सॉफन हो रहा है, बिकॉज द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज स्टेडी, सिंस द एडवांस्ड इकोनॉमीज आर नॉट क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रेट एंड क्लियर ऑन कि कब वो रेट कट करेंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल वोलेटिलिटी इनटू द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो दूसरा सबसे बड़ा चीज ग्लोबल मद्देनजर में है, वो है जीडीपी, ग्लोबल डेट टू जीडीपी रेशियो। अब ग्लोबल डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब ये है कि जो, अगर हम इसी डेकेड की बात करें, मैक्सिमम एडवांस्ड इकोनॉमीज में ये हो जाएगा कि जितना उदार है डेट, जो पब्लिक डेट लिया हुआ है, वो मोर देन 100% टच हो जाएगा या 100% से ज्यादा हो जाएगा। अब उसका इम्प्लीकेशन क्या है? उसका इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आप एक देश ऑलरेडी एक हायर इंटरेस्ट रेट सिनारियो पे है और जहां पे आपका जो टोटल कंट्री का जो डेट है वो आपके जीडीपी का 100% है या उससे ज्यादा है, इसका मतलब है आपको उसके इंटरेस्ट रेट सर्विसिंग करनी होगी और वो आपको सस्टेनेबल टेक्निकली नहीं होगा। सो देयरफॉर ये भी चीज फोर्स करेगी एडवांस्ड इकोनॉमीज को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने की, क्योंकि उससे दो फायदे होंगे। पहली बात है कि अगर वो अपना रेपो रेट कम करते हैं, फेड रेट कम करते हैं, तो ना ही केवल उन पे जो प्रेशर आएगा डेट टू जीडीपी ग्रोथ रेट में, जो डेट को सर्विसिंग के लिए जो प्रेशर आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो कम होगा, बनस्पत की उससे कंजम्पशन बढ़ेगी बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, और फिर वो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर्ट करेगा और उससे थोड़ी सी इकोनॉमी रिसेशनरी मॉड्यूल से बाहर आएगी। तो जहां वो 3% का अभी ग्लोबली देख रहे हैं अपना रेट, तो हो सकता है उसको थोड़ा सा वो ज्यादा कर पाए, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ी सी सॉफ्टन हो रही है। यहां तक बात आती है ग्लोबल मार्केट्स की। अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, डोमेस्टिक मार्केट बहुत ही रोबस्ट है। इसका रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3% 2023-24 के आसपास अनुमानित है, और ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर है जिसमें कि इंडिया का, भारत का जीडीपी अपना 7% से ऊपर है। जितनी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, ये इसी दर से चलती रहेगी, चवन्नी ठंडी का फर्क होता रहेगा ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years। लेकिन अगर हम इन सब चीजों में एग्रीकल्चर की बात करें, हालांकि डिलेड रेनफॉल हुआ है, आपका डिलेड एग्रीकल्चर सोइंग हुई है, लेकिन राबी क्रॉप्स की जो सोइंग इस साल होनी है वो अनुमानित टाइम से, क्वांटम से ज्यादा हुई है। सो देयरफॉर वी कैन एक्सपेक्ट दैट बेटर आउटपुट टू कम। नॉट ओनली दैट, जो एलाइड सेक्टर्स होते हैं जैसे आपका हॉर्टिकल्चर है या फिशरीज हैं, उससे भी हमें सपोर्ट आ सकता है, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ फिश एक्सपोर्ट्स, और उसमें भी गवर्नमेंट कुछ रूलिंग्स और कुछ सपोर्ट्स ला रही है, जिससे वो फर्क पड़ेगा। अगर हम परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई की बात करें, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और जो सर्विस सेक्टर है, दोनों एक्सपैंड हुए हैं
ओवर दिस टाइम पीरियड। सो इसका मतलब है उनकी वैल्यू जो 50-52 के अबव मानी जाती है, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं कि भाई आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी ग्रो कर रहा है और आपका यहाँ सर्विस सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। सो उन सब चीज़ों से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ जाता है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी राबी की सोइंग अच्छी हो गई है। सो देयरफॉर अगर मानसून अच्छा आता है, सो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली फूड इन्फ्लेशन कम होगा, जो हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में अगर हम देखेंगे, आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा चल रहा है, आपके सर्विस सेक्टर अच्छे चल रहे हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है डिमांड साइड फैक्टर्स और एक होता है इन्वेस्टमेंट साइकिल। डिमांड साइकिल अगर आप देखा जाएगा उसमें इंप्रूवमेंट आई है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस है वो बढ़ी हैं, जो जॉबलेसनेस है वो कम हुई है, इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है, फूड इन्फ्लेशन को छोड़ के जो बाकी सारे इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट हुए हैं, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी को बूस्ट हुआ है। तो इन सब चीजों से जो कंजम्पशन है वो बढ़ी है। रूरल और अर्बन कंजम्पशन आप कहो कि स्ट्रॉन्ग थे। नॉट नॉट ओनली दिस, जो मनरेगा के अंदर रजिस्ट्रेशंस होती थी वो कम हो गई हैं। सो मनरेगा के अंदर गाँव में लोग क्यों रजिस्टर करते थे कि या तो सोइंग का सीजन नहीं है, या उनके पास कमाई के साधन नहीं है, या वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो वो क्या करते थे, मनरेगा के थ्रू पब्लिक वर्क्स के अंदर वो अपने आप को एज ए लेबरर्स रजिस्टर करते थे, काम करते थे और मनरेगा के तहत उनको पैसा मिलता था। अब अगर हम पिछला देखेंगे, उसमें फॉल आया है, वो इसलिए भी आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि 1 जनवरी 2024 के बाद हम नेarly 83 करोड़ लोगों को आपका जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके तहत खाना-वाना देंगे। एक तो वो भी है, प्लस जो बाकी की जो एग्रीकल्चरल और बाकी जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, इनकम लेवल्स हैं, वो उस चीज़ ने भी उस चीज़ को सपोर्ट किया। अब यहाँ तक तो बात आ जाती है डिमांड साइड फैक्टर्स की। ठीक है, हिंदुस्तान में इंटरनल डिमांड भी है क्योंकि कंडीशंस उसके लिए बिल्कुल परिपक्व हैं। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट साइकिल की। अगर हम इन्वेस्टमेंट साइकिल की बात करते हैं, वो ऑलरेडी मोमेंटम आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ना ही केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपेक्स कर रही है, बल्कि गवर्नमेंट इस टाइम पे आपका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी एक्सपैंड हो रहा है। राइजिंग फ्लो ऑफ जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की जो क्वांटम है फ्लो इनटू द कमर्शियल सेक्टर, वो बढ़ रहा है। जो गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम्स लाके ला रही है वो स्प्रेड हो रही है। पीएलआई स्कीम्स का असर हमने आपके डिफेंस पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, स्टील पे ऑलरेडी देखा हुआ है। और ना ही केवल ये, अब जो प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो पहले नहीं होती थी वो भी बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो जब हम आरबीआई के 6.5% रेपो रेट को मेंटेनेंस की बात करते हैं, वाइल वो इन्फ्लेशन को लेके मेंटेन कर रहा है, लेकिन अगर हम इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेके चले और ग्लोबल ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेके चले, हम यहां से बिल्कुल निश्चिंत हैं। सो देयरफॉर अगर हम उस हिसाब से आउटलुक देखें, हम अभी भी आउटलुक देख रहे हैं 2024-25 के अंदर हिंदुस्तान का जीडीपी अराउंड 7% के आसपास होना चाहिए, और क्वार्टरली भी ये इसी के आसपास घूमता रहेगा ऑन एंड ऑफ। सो देयरफॉर अगर हम इसको समराइज करें, ग्लोबल ग्रोथ रेट नियरली स्टेडी रहेगी, ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर वो अपने ग्लोबल डेट और उसको कंट्रोल कर पाते हैं और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, तो हम देखेंगे कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना कम कर सकते हैं। इफ दैट हैपेंस, इंडिया इज ऑलरेडी इन द वेरी रोबस्ट पोजीशन, तो इंडिया भी फॉलो करेगा अपने रेट कट करने से। सो देयरफॉर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में ग्लोबल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन एंड डोमेस्टिक ग्रोथ और उसके फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट करते हैं, कहां खड़े हैं, वो हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू सो मच। दिस इज रजदर साइनिंग ऑफ।